इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। देखो अभी इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन होती क्या है। देखो हमारे सेल के अंदर क्या होता है कि हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर पिगमेंट्स या फिर कोई मिनरल्स हमारे सेल को चाहिए होते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अगर वो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है, तो वो जो बाहर से आ रहे कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे सेल के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, एक्यूमुलेट कर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन एबनॉर्मल अमाउंट्स इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है, ये होते हैं हमारे इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। अब कौन कौन से तरह के सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेल में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, ठीक है। पहला होता है एक्यूमुलेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म, जो हमारे सेल में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में काम आ रहे हैं। कैसे? फैट्स, लिपिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ये एक्सेस अमाउंट में आ जाए तो ये हमारे सेल में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सब्सटेंस हैं जो नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, ठीक है। दूसरे हैं हमारे एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब एबनॉर्मल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? एबनॉर्मल सब्सटेंसेस हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म में नहीं काम आते, ठीक है। इसमें हमारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस भी आ सकती हैं, ठीक है। तो हमारी जितनी स्टोरेज टाइप की डिसीजेस होती हैं वो हमारी एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस में आती हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, ठीक है, हीमोग्लोबिन रहा या फिर कोई भी और पिगमेंट रहा, ठीक है। अगर वो एक्यूमुलेट हो जाए तो हम वो स्टडी करते हैं हम एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट में, इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन के में, ठीक है। अब जो पहला हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो हमने जैसे फैटी चेंज में बात की थी कि फैटी चेंज में कि उसमें क्या होता है कि सेल के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन ऑफ फैट कहाँ होएगा हमारा? देखो फैटी लिवर में, ठीक है, लिवर में हमारा एक्यूमुलेशन होगा फैट का। क्यों होगा? लिवर में ही क्यों होगा? ठीक है, लिवर में इसलिए होगा क्योंकि लिवर कॉमन साइट होती है फैट मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए जो कॉमन साइट होती है वो लिवर ही होती है। लिवर के जो सेल्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है हेपेटोसाइट्स, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब ईटियोलॉजी समझते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैट क्यों होएगा, ठीक है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला रीजन है ड्यू टू एक्सेस फैट, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में फैट पहले ही ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होगा, ठीक है। इसमें दो पॉइंट है, ओबेसिटी, ओबेसिटी भाई जिसका फैट पहले ही ज़्यादा है, ठीक है, या हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया जब होता है जब हम फैट एक्सटर्नली ले रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, तो हमारी बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया होगा, ठीक है। ओबेसिटी जिसका बॉडी मास ज़्यादा है, और हाइपरलिपिडीमिया अगर कोई एक्सटर्नली डाइट से ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। दूसरा इसका रीज़न है लिवर सेल डैमेज, ठीक है। लिवर के जो सेल होते हैं हेपेटोसाइट्स, अगर वो डैमेज हो जाए तो भी एक्यूमुलेशन होगा फैट का, ठीक है। अब क्यों डैमेज हो जाते हैं सेल? उसके पीछे दो रीजन है। पहला है एल्कोहलिक लिवर, अगर कोई एल्कोहल का कंजप्शन करता है तो उसकी वजह से लिवर सेल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी कि कोई अगर भूखा रहता है, ठीक है। हमने बहुत बार जनरली ये सुना है कि अगर कोई बंदा डाइटिंग करता है, ठीक है, एक्सेस में डाइटिंग करता है तो उसका वजन बढ़ जाता है ना। तो उसके पीछे यही एक रीज़न होता है स्टारवेशन का, ठीक है। स्टारवेशन की वजह से क्या होता है, उसके लिवर सेल डैमेज हो जाते हैं और जिसके कारण उसका वजन, उसका फैट बॉडी में और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी ईटियोलॉजी है एक्यूमुलेशन ऑफ फैट की। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म समझना पड़ेगा कि हमारे जो लिवर के जो सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, उनमें नॉर्मली किस तरीके से लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। देखो ये मेरे पास एक सेल है लिवर का जिसका नाम है हेपेटोसाइट, ठीक। अब क्या है कि मैंने डाइट ली, ठीक है, डाइट ली जिसमें फैट है, या फिर मेरी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उनमें भी फैट होता है, ठीक है। ये दोनों हैं मेन सोर्स जिससे क्या आएंगे, फैट आएंगे, ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स आएंगे, ठीक है। अब ये फ्री फैटी एसिड्स क्या करते हैं, लिवर में जाते हैं, लिवर में जो सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स उसके अंदर जाएंगे फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इस फैटी एसिड की मुलाकात होगी पहले अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट से, ठीक है। अब अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट क्या करेगा, इसके साथ भाईचारा निभाएगा और इसको ब्रेक डाउन कर देगा फैटी एसिड्स को। अब ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, ये ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। अभी ट्राइग्लिसराइड्स क्या करेंगे, अभी ट्राइग्लिसराइड्स ये
अब ट्राइग्लिसराइड्स हेपेटोसाइट के अंदर जाके हेपेटोसाइट्स के अंदर ही ये अब मिलेंगे लैप से, ठीक है। लैप की फुल फॉर्म है लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन, ठीक है। अब लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन क्या करेगा, इन ट्राइग्लिसराइड्स को चेंज कर देगा लिपोप्रोटीन्स में, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स और भी बहुत छोटी यूनिट होती है लिपिड्स की, ठीक है। हम जैसे पढ़ते हैं भाई लो डेंसिटी लिपिड्स या वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन्स वो होते हैं जनरली, ठीक। अब लिपोप्रोटीन्स में चेंज कर देगा। जब तक लिपोप्रोटीन्स हेपेटोसाइट के अंदर हैं, ठीक, तब तक इनका नाम लिपोप्रोटीन है। उससे बाहर आ जाए तो इसका नाम प्लाज्मा लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब देखो ये होती है लिपिड मेटाबॉलिज्म की साइकिल, ठीक है। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म की साइकिल में अब इसी में देख लेते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैट क्यों होगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट में देखो, एक्यूमुलेशन फैट के कुछ रीजंस हैं, ठीक है। पहला रीज़न ये है कि अगर फैटी एसिड ही पहले ही, अगर ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, अगर इनका ही हमारी बॉडी में जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, यानी कि इनके ही सिंथेसिस ही इंक्रीज़ हो जाए, तो भाई एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है जो ट्राइग्लिसराइड यूज़ कर रहा है, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन जो ट्राइग्लिसराइड्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, जो फैट होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, ये लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन है, ठीक है। अगर लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन को कोई ब्लॉक कर दे, ठीक है, कोई और अगर आके कोई और मेटाबोलाइट आके इसको ब्लॉक कर दे LAP को, ठीक है, तो भी क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है डिक्रीज इन लैप सिंथेसिस, कि अगर ये लैप है, ठीक है, अगर ये ही ना बने हमारी बॉडी में, तो भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाएगा, ठीक है। तो रीजंस फॉर एक्यूमुलेशन ये रहे हमारे पास, ठीक है। पहला रीज़न इंक्रीज फ्री फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक, कि अगर फैटी एसिड की इस साइकिल में जैसे हम देख सकते हैं कि अगर फैटी एसिड का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाए तो भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाएगा। डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड यूटिलाइजेशन, ये ट्राइग्लिसराइड जो यूटिलाइज हो रहे थे अगर ये डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तीसरा ब्लॉकिंग ऑफ लिपोप्रोटीन एक्सक्रीशन, ठीक है। अगर ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये अगर सेल के अंदर से बाहर ना निकले, प्लाज्मा लिपोप्रोटीन प्लाज्मा में ना जाए, तो भी क्या होएगा, फ्री फैट की जो फैट्स होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे सेल्स के अंदर, हेपेटोसाइट्स के अंदर, ठीक है। या डिक्रीज इन लैप सिंथेसिस, लैप भाई काम कर रहा है हमारा एंजाइम का, ठीक है, ये एक्सेप्टर प्रोटीन का काम कर रहा है। अगर लैप ही नहीं बनेगा तो भाई ये तोड़ने का काम ही नहीं कर पाएगा ट्राइग्लिसराइड को लिपोप्रोटीन्स में, ठीक है। तो ये हमारे 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स हो जाएगा सेल्स के अंदर, ठीक। अब मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी किस तरीके से काम करती है फैट एक्यूमुलेशन की, ठीक है, लिवर्स के अंदर, ठीक है। अगर आप इसको ग्रॉसली देखोगे, ठीक है, लिवर को, तो लिवर आपको किस तरीके का दिखेगा, एनलार्ज दिखेगा, ठीक है, पेल येलो कलर का दिखेगा, राउंडेड मार्जिन्स दिखेंगे, ठीक है, लिवर में, ठीक। अगर माइक्रोस्कोपिकली अगर आप उसकी स्लाइड बना के उसकी स्लाइड बना के देखेंगे तो हमें स्लाइड को पहले तो स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन करने के लिए हम कौन सी डाई का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे HND। अब HND क्या है, हिमेटोसाइलिन या फिर ईओसिन डाई का, ठीक है, हिमेटोसाइलिन या फिर ईओसिन डाई का यूज़ करेंगे स्टेन करने के लिए, तभी हम उसको देख सकते हैं। जब हम उसको देखेंगे तो हमें दिखेंगे लिपिड वैक्यूल्स दिखेंगे इन साइटोप्लाज्म में। लिपिड वैक्यूल्स क्यों दिखेंगे, कि जो सेल होगा हेपेटोसाइट, इसके अंदर ये जो लिपोप्रोटीन्स होंगे, ठीक है, ये इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे इसके अंदर, या फिर और भी फैट इकट्ठा हो जाएगा इसके अंदर, तो ये क्या करेंगे, ये अपने वैक्यूल्स बना लेंगे जिसमें ये इस तरीके से साइटोप्लाज्म में घूमेंगे, ठीक। तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी।